एक सवाल मुझसे किया गया है कि आजकल की जनरेशन जिसे जेन ज़ी कहते हैं वो डिप्रेशन में जा रही है, तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली आप इसे अमूमी तौर पर डिप्रेशन कहते होंगे, लेकिन साइकोलॉजी में देखा जाए या फितरी तौर पर देखा जाए तो ये कंडीशन कहलाती है एंग्जाइटी की कंडीशन। अब साइकोलॉजी में बेसिकली एंग्जाइटी की 2 टाइप होती हैं जनरली। वो होती है टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए तो वो एंग्जाइटी है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है, यानी थोड़ी सी एंग्जाइटी ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन जब एंग्जाइटी एक नॉर्मल हद से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी वो नेगेटिव साइड पर जाना शुरू हो जाए टुवर्ड्स डिप्रेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइप बी एंग्जाइटी। ये हमारे माशरे के लिए, हमारी जनरेशन के लिए और ओवरऑल लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जेन जी ओवरली इन्फॉर्म्ड है। दूसरा, वो जब देखते हैं अपने बड़ों को और वो उनकी बातों में तज़ाद यानी कंट्राडिक्शंस फाइंड आउट करते हैं, तो फिर भी उनको ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी फील होती है। तीसरा, उनका जो ईमान है, फेथ है, वो टू द क्रिएटर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो शायद चीज़ों को लेकर थोड़े से मशकूक हैं। यानी उनका लगाव अपने क्रिएटर के साथ, अपने पैदा करने वाले के साथ, अपने खालिक के साथ उस तरह से मजबूत नहीं है। तो वो कैसे मजबूत होगा? वो तभी मजबूत होगा जब वो अपने रब के साथ ताल्लुक़ बनाएंगे। और वो कैसे बनेगा? वो बाय नोइंग हिम, बाय फॉलोइंग हिज पाथ एंड बाय डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, ये पॉसिबल है। तो तीसरा तो ये कंडीशन होगी। और चौथी जो सबसे अहम कंडीशन वो ये है कि उन्हें बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं, कोई गोल अचीव करना चाहती हैं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो फेथ होता है। और वो फेथ कैसे आएगा? वो चीज़ों को सीरियस लें, वो देखें क्या सही है और क्या गलत है, और सही पाथ की तरफ आगे बढ़ें। तो फिर बेसिकली ये डिप्रेशन कम हो सकता है, ये एंग्जाइटी कम हो सकती है, और वो ज़िंदगी में बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।